जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग का इंतज़ार का घड़ी समाप्त हो चुका है। तो क्लास 11 हिंदी कोर आंसर की आप लोग को बताने जा रहे हैं। जितना जल्दी हो सके आप लोग क्वेश्चन को बारीकी से मिलाएं और हमें कमेंट में ज़रूर लिखें कि क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर। तो कुछ बच्चे के द्वारा पेपर भेजा गया जिसके कारण से क्वालिटी थोड़ा सा नॉर्मल है। आप लोग घबराए नहीं, आप लोग आंसर को मिलाते जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है कहता है गद्यांश दिया गया था, जिसमें से पहला प्रश्न है कि राजा को लकड़ी की आवश्यकता क्यों थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, राजा को लकड़ी की आवश्यकता थी महल बनवाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जिन बच्चों ने सही बनाए हैं उनका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं दूसरा जो क्वेश्चन है कि राजा कर्मचारी किसे काटना चाहते थे। राज कर्मचारी जो थे वो किसे काटना चाहते थे मेरे प्यारे बच्चों, तो वो काटना चाहते थे हरे भरे पेड़ को, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, किसने राज कर्मचारियों को रोकने का प्रथम प्रयास किया। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, अमृता देवी ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे 4 नंबर प्रश्न पूछा गया कि विरोध शब्द का विलोम लिखिए। तो विरोध शब्द का विलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो विरोध का हो जाएगा विलोम शब्द समर्थन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर में गद्यांश पूछा गया था, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही सौधारा है। तो काफ़ी अच्छा, भारत वर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है, काफ़ी अच्छा काव्यांश पूछा गया था। इस प्रश्न को हम लोग तो काफ़ी अच्छा काव्यांश था। इसका आंसर की हम लोग देख सकते हैं। 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है कोटि कोटि कंठों से क्या सौधारा निकली है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, भारतवर्ष हमारा है हिंदुस्तान हमारा है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। वहीं 6 नंबर प्रश्न कहता है कि कविता में कवि ने सूरज चांद का वर्णन किस संदर्भ में किया है। तो इस प्रश्न का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, भारत की प्राचीनता के साथ। अगला प्रश्न जो है 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यह अभिमान हमारा है में अभिमान शब्द का क्या अर्थ है। तो अभिमान शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा गर्व, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर का आता है कि कोटि कोटि शब्द में कौन सा समास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, अवयवी भाव समास के साथ चला जाएगा। वहीं 9 नंबर प्रश्न है हमारा रचनात्मक लेखन यानी अभिव्यक्तियों माध्यम से, जिसका पहला प्रश्न है दृश्यों का किस माध्यम से अधिक महत्व होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, टेलीविजन के साथ चला जाएगा। 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे प्रश्न कहता है कि सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है। तो सर्वाधिक खर्चीला माध्यम हो जाएगा टेलीविजन, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में समाचार पत्र की आवाज़ किसे माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये माना जाता है संपादकीय को। तो देख सकते हैं कि इस तरह का आंसर आप लोग का पेपर में काफ़ी इजी प्रश्न आया था, जो भी बताया गया था सारे प्रश्न पूछे गए हैं। 50 नंबर प्रश्न हमारा कहता है मेरे प्यारे बच्चों, वहीं 11 नंबर प्रश्न कहता है कि 11 नंबर प्रश्न कहता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, प्रेस यानी कि मीडिया। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है जनसंचार के माध्यमों का लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो ये भी दोनों यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 40 नंबर कहता है बंगाल गजट किस स्थान से निकला है। तो ये कलकत्ता से निकला है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं 60 नंबर प्रश्न कहता है 50 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों, जनसंचार माध्यमों द्वारा किसके कामकाज पर निगरानी रखी जाती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर चला जाएगा, ए के साथ चला जाएगा, सरकार। वहीं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में फीचर लेखन किस शैली के निकट है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, कथात्मक। इसी तरह से 70 नंबर प्रश्न कहता है हिंदी में नेट पत्रकारिता का आरंभ से हुआ है। तो किससे हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हुआ है वेब दुनिया से हुआ है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 80 नंबर प्रश्न कहता है संपादक का दायित्व है। तो संपादक का दायित्व क्या होता है, खबरों को लीक करना, खबरों को एकत्र करना, खबरों को छापना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 18 का, वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो गद्यांश से दिया गया था, और काफ़ी अच्छा गद्यांश है। नमक का दरोगा से बंशीधर के बारे में वह कह रहा है कि बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। तो चलिए इसका आंसर की कर लेते हैं। 19 नंबर में है कि बंशीधर ने किससे बैर मोल लिया था, तो धन से लिया था, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं 20 कहता है कि भग्न हृदय शब्द का क्या अर्थ बताइए। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा 20 का, वो हमारा ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ, टूटा हृदय। 21 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि वंशीधर ने पिता की बात ना मानकर क्या किया। तो वंशीधर ने पिता की बात ना मानकर क्या किया, मनमानी किया, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। वहीं 22 नंबर प्रश्न कहता है कि अकारत शब्द का मतलब निम्न में से क्या होगा। तो अकारत शब्द का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा व्यर्थ, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा।
अब 23 में हमारा काव्य खंड से पूछा गया है, कह रहा है भवानी प्रसाद मिश्र का है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। तो चलिए कर लेते हैं इसका आंसर। जहाँ पे प्रश्न कहता है कि आज क्या गिर रहा है, तो आज पानी गिर रहा है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। कहता है पानी कितना गिर रहा है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, बहुत गिर रहा है। वहीं 25 नंबर प्रश्न कहता है कि नज़र में क्या तिर रहा है, तो नज़र में मेरे प्यारे बच्चों क्या गिर रहा था, घर तिर रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 26 कहता है कि बाप के घर कौन आई है, तो बहन आई है, और ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। 27 कहता है नमक का दरोगा पाठ में लेखक निम्न में से कौन है, तो इसका लेखक पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, प्रेमचंद है। 28 नंबर कह रहा है नान भाई किसे कहते हैं, तो रोटी बनाने वाले को नान भाई कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं 29 नंबर प्रश्न कहता है किसे लता मंगेशकर के उन्नति को चमत्कार की संज्ञा दी, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, कुमार गंधर्व ने दिया था। 30 नंबर प्रश्न कहता है गलता लोहा किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद के साथ चला जाएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न कहता है 31 नंबर चंपा क्या नहीं चिंती है, तो चंपा जो है सो नीले कलम, पीले अक्षर, काले अक्षर, इनमें से सभी। 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, इनमें से सभी। 32 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से नवाब राय किस लेखक का नाम था, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी के साथ चला जाएगा, प्रेमचंद को। 33 नंबर प्रश्न कहता है आओ मिलकर बचाएं किसकी रचना है, तो ये है निर्मला पुतुल का, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। 34 नंबर कहता है भारत माता पाठ के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 35 कहता है निम्न में से मनु भंडारी की कहानी कौन सी है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, रजनी मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया है। 36 कहता है अमृत जैसा पानी कहाँ जमा होता है, तो अमृत जैसा पानी जो है मेरे प्यारे जो जमा होता है कुएं में, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 37 नंबर प्रश्न कहता है अनुपम मिश्र का जन्म 1948 में कहाँ हुआ, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी के साथ चला जाएगा, महाराष्ट्र में हुआ था। वहीं 38 नंबर प्रश्न कहता है कि लेखिका का जीवनी किसके घर आकर बदल गया, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मेरे प्यारे बच्चों, सी के साथ, तातूस के घर आकर बदल गया था। 39 नंबर प्रश्न कहता है चित्रपट संगीत में लता ने किन गायकों की तरह सधे हुए गाने गाए, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 39 का चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ, नूरजहां के जैसा। 40 और आखिरी प्रश्न है राजस्थान रजत बुंदे के लेखक कौन है, तो अनुपम मिश्र है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे। जय हिंद जय भारत।